राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बाकी सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, यानी झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है सब जगह का, और चाय वाय भी से फ्री हूँ। बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो किचन की डेली क्लीनिंग तो होती है, तो सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब जो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जैसे 4-6 दिन के बाद मैं करती रहती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे गर्म पानी किया था और उसमें डाला था थोड़ा सर्फ। वो दिखाई नहीं दे रहा, मेरे वहाँ रखा हुआ था, मुझे लगा शायद वीडियो में आ रहा होगा, लेकिन नहीं आ रहा था। क्योंकि इससे थोड़ा सा ना, वैसे तो डेली पानी से सिंपल से कर देते हैं, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा सा किचन में चमक बनी रहती है। सर्फ डाल के गर्म पानी से जो भी चिकनाहट वगैरह होती है, खासकर इन दिनों हो जाती है, धूप लगती नहीं है या थोड़ा सा चिपचिपाहट रहती है, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे ऊपर के स्लैब साफ़ किया, नीचे की स्लैब साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से और दीवार के टाइल्स वगैरह ये सब साफ़ कर लूँगी। डिब्बे मैंने इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो रोज़ मैं डेली के डेली करती रहती हूँ। बस ये चाय चीनी के डिब्बे जो है ये तो हर दिन ही ख़राब होते हैं, क्योंकि पास में रखे हैं गैस के, तो कभी सब्जी वगैरह के छींटे या जो भी है वो सब, और ये वाला एरिया जो होता है ये भी डेली गंदा हो जाता है। गैस भी मैं रात को डेली अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। रात को मैं सोते टाइम ना, जब रात के टाइम मैं गैस साफ़ करती हूँ, तो ये जो गैस के ऊपर जो लगे होते हैं ना, जिनको मैं भी निकाल रही हूँ यही, तो इनको मैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इनको मैं मांझ के बर्तनों के साथ ही अच्छे से रखती हूँ। तो इसलिए अभी मैं नहीं करूँगी, अभी सिर्फ पोंछ दूँगी ऐसे ही कपड़े से, गर्म पानी और सर्फ के पानी से, और फिर एक बार पूरा मैं सिंपल पानी से सारा गैस को और स्लैब को साफ़ करूँगी। क्योंकि नीचे वाला मुझे भी जो स्लैब है ना, सबसे नीचे वाला जहाँ पे बड़े बड़े मेरे वो रखे रहते हैं डिब्बे वगैरह, वो भी मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि वहाँ तो डेली का ही है। पर लेकिन डेली नहीं करती हूँ, सच्ची बताऊँ आपको, 2-3 दिन बाद मैं कर लेती हूँ, हाथ मार लेती हूँ। डेली बस ऐसा है कि पोछा वोछा सामने से ले लेती हूँ। यहाँ नीचे और जो डिब्बे वगैरह हैं, डलिया वलिया है, ये चीज़ मैं 2-3 दिन बाद देख लेती हूँ, क्योंकि सामने पड़ता है तो अच्छा भी नहीं लगता है कि गंदा संदा रहे। ये तो है, ओपन किचन है इसलिए। तो यहाँ पर देखा तो 1-2 आम मेरे ऐसे ख़राब से हो रहे थे, तो वो मैंने जो है अलग कर दिए हैं उन आमों को। बस यहाँ पे ये सफाई मैं कर देती हूँ। तो चलिए, तब तक ना ये सफाई मैं कर रही हूँ, तब तक मैं आपको मैं एक वो पढ़ रही थी, क्या कविता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो मैं आपको एक सुनाती हूँ, ठीक है ना। कभी कभी लगता है कि औरत होना एक सजा है, ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है, शादी ना करे तो बदचलन नक चढ़ी है, और कर ले तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहे तो घमंडी, पढ़ लिख कर घर रहे तो क्यों इतने साल और इतने पैसे बर्बाद किए। नौकरी करे तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। सहकर्मियों से बात करे तो कैरेक्टर खराब है, और ना करे तो छोटी सोच वाली है। संस्कारों में रहे तो गंवार है, और आज के हिसाब से चले तो बिगड़ी हुई है। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या कहें, अच्छा है कि चुप ही रहे। तो आज मेरे को ना इस तरह के ये थॉट पढ़ने की आदत है, अच्छे लगते हैं मुझे। तो व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जीवन की सच्चाई है, हर औरत की सच्चाई है ये। कितना सहमत हैं आप ज़रूर से बताइएगा। ये जीवन की बिल्कुल सच्चाई है, खासकर औरत की, मतलब हर चीज़ में औरत को दबाया जाता है। अगर वो संस्कारों में रह रही है तो वो गंवार है, और अगर आज के हिसाब से रहे, जैसे कि दुनिया रह रही है, तो फिर वही आप समझ सकते हैं कि सब कुछ है। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने आपको ये थॉट भी सुनाया आपको, और यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की अब क्लीनिंग। ऊपर वाले सारे स्लैब मेरे साफ़ हो चुके हैं, और अभी मैं कर रही हूँ नीचे का फ्लोर साफ़। तो फ्लोर साफ़ कर रही थी, पानी वानी सेट कर रही थी, क्योंकि ये आरओ का पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, तो उसका वैसे बताया मैंने आपको, मैं यूज़ करती हूँ, कहीं वेस्ट नहीं करती। तो पानी जो है ना, उसको मैं अभी किचन धोऊंगी, तो मैंने बस वहाँ पे पानी फैलाया, और उसके बाद में मुझे याद आया कि थोड़ा सा ना हार्पिक डाल के मैं कर लेती हूँ यहाँ सफाई, क्योंकि ये वाला एरिया जो है जहाँ पे पानी डाल रही हूँ मैं, सिंक का नीचे का, ये गंदा ज़्यादा हो जाता है, तो गीला ज़्यादा रहता है, इस वजह से। तो मैंने बस हार्पिक लिया, ये मैं 3 से 4 दिन बाद करती हूँ, क्योंकि हार्पिक से होता है ना क्या, अच्छे से सफाई हो जाती है फ्लोर की, टाइल्स की। और हाँ, मुझे कमेंट भी कई सारे इस चीज़ के लिए आए थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था
बाथरूम के टाइल्स कैसे साफ़ करें, तो उस पे कमेंट कई सारे बहुत से लोगों का ये था कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और कई लोगों का ये भी था कि इससे टाइल्स ख़राब हो जाते हैं और टाइल्स की चमक चली जाएगी। तो जी बिल्कुल नहीं जाती है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे ये टाइल्स वाले भैया ने ही बताया था और मैंने उनसे इसीलिए पूछा था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी थी, तो मुझे ये उन्होंने यही बताया कि नहीं, टाइल्स की सफाई मेरे भैया फर्श ख़राब तो नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और कहो तो इसमें शाइनिंग और ज़्यादा आएगी इस तरीके से। हाँ, जो पत्थर होता है ना वो ख़राब हो जाएगा, टाइल्स ख़राब नहीं होगा, पत्थर ख़राब हो सकता है, उस पर नहीं आप यूज़ करना कभी इस तरीके का जो है हार्पिक, ऐसे लेकिन यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो हार्पिक जो है मैं हमेशा किचन का अलग ही रखती हूँ क्योंकि किचन में मुझे बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है, सच बता रही हूँ। क्योंकि किचन ही हमारे घर का ऐसा हिस्सा है जो सबसे साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अन्नपूर्णा का वास होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी किचन पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है, ऊपर का स्लैब भी, नीचे पूरा किचन। ये कपड़े धोऊंगी, किचन के कपड़े हैं, इनको मैंने धोने के लिए रखा है, बर्तन रह गए बस, तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में सिंक की सफाई करूँगी। तो इस तरीके से किचन की सफाई मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन साफ़ हो गए। उसके बाद मैंने एक नींबू लिया, नींबू के छिलके जो होते हैं ना, अभी वैसे मैं अचार डाल लेती हूँ लेकिन अभी बहुत रखा था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अभी क्या करती हूँ मैं, ये बर्तन वाली जो होता है ना जिसमें मैं विम जेल वगैरह, सॉरी जेल नहीं, मैं ज़्यादातर साबुन ही रखती हूँ, तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। उससे बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और इससे क्या रहता है कि जैसे आप सिंक वगैरह साफ़ करते हैं तो सिंक बहुत अच्छे साफ़ होती है नींबू के छिलके से। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैंने एक डिब्बा रखा है, इसमें एक पॉलीथीन बिछा रखी है, छोटा मोटा जो कूड़ा होता है वो मैं इसी में डालती रहती हूँ और पॉलीथीन उठा के फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना किचन मेंटेन रखती हूँ और सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं जो है नहा धो करके मैं आ गई थी, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। इधर सब्जी भी बन गई है। तो सब्ज़ी आज मैंने बनाई है तोरई की, और तोरई की सब्ज़ी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ये ऐसी ही हमारे घर में पसंद करते हैं, बिना प्याज लहसुन वाली। और आज था मेरा फास्ट प्रदोष का, तो पूजा में थोड़ा सा टाइम भी लगा था, पूजा मेरी हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट जल्दी नहीं किया। सब्ज़ी मैंने जैसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ वही बनाई है। और यहाँ पे नींबू के वो निकाली थी मैं, बीज, नींबू का रस डालना है तोरई में, अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने आलू भी उबाल लिए थे क्योंकि तोरई किसी को पसंद है किसी को नहीं। तो यहाँ मम्मी से ही बात कर रही थी, मम्मी कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो तोरई जो है किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, इस वजह से मैंने साथ ही आलू भी उबाल लिए और सोचा कि मेरा भी काम हो जाएगा, व्रत है। पर वही है कि आज तबीयत ऐसी थी कि मैंने कुछ मुझसे कुछ खाया ही नहीं गया, ना ही मैंने खाए। आलू अभी तक रखे हैं मेरे फ्रिज में, तो बस सबके लिए लेकिन मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे बनाई है देखिए तोरई की सब्ज़ी इस तरीके की, और ये बनाया मैंने आलू का, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत टेस्टी रहा था, जो कि बहुत अच्छा लगा था सबको। तो इसमें जीरा, मिर्ची, नमक, पुदीना ये चीज़ डाली, काला नमक डाला और आलू कट करके गाढ़ा गाढ़ा सा दही आटा लगा के रख दिया है। उसके बाद में जब आटा अच्छे से फूल गया, मैं आटा पहले ही लगा देती हूँ, आपको पता ही है जो मेरे पुराने व्यूवर है, जिससे अच्छे से आटा फूल जाता है। रोटी जो है ना भारी नहीं होती है, हल्की रोटी रहती है और पेट में नुकसान भी नहीं करती है। इस तरीके से आटा गला के, क्योंकि पता है आपको जब बच्चा होने के बाद में यही रोटी दी जाती है, आटे को गला करके। तो यहाँ पे बस आटा लगा दिया है, सेट कर दिया है, और अब मैं बना रही हूँ रोटी, जो कि पहली रोटी बनेगी गाय की, और उसके बाद में दो जो पहली रोटी बनेंगी वो बनेंगी भोग की। तो यहाँ पे गाय की रोटी बनाई है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा चीनी और जो भी मैंने बनाया है साग सब्जी वो रख के और अग्नि देवता में समर्पित किया है। तो गैस है तो गैस पे ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा जल चढ़ा के इस तरीके से मैं गाय की रोटी निकाल देती हूँ। बस रख जाएगी, गाय आ जाएगी, तो गाय आती रहती है गली में, तो गाय को दे दी जाएगी। बस ये दो रोटी सीख गई, और इनको मैं सीधा भोग के लिए, अगर पापा खाएँगे अभी तो पापा रख लेंगे, अगर देर में खाएँगे तो फिर कृष्णा वापस ले आएगा। कृष्णा था तो मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। तो चौड़े बर्तन में इसलिए सब्ज़ी लगा रही हूँ क्योंकि पापा जो इसी तरीके के बर्तन में खाते हैं, वो कटोरी वगैरह में नहीं खाते हैं। या तो बड़ा कटोरा होना चाहिए या इस तरीके का चौड़ा सा बर्तन होना चाहिए। तो बस यहाँ पे भोग की थाली मैंने लगा दी है, तो जी भोग लगने जा रहा है बस।
उसके बाद में राघव जो है स्कूल से आ गया था, तो मैंने बनाई है लस्सी। मैंने कहा, और राघव को पता है आपको, वो कहता है सुबह जब स्कूल जाता है कि मम्मी कुछ ठंडा बना के रखना। तो मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई। मैंने कहा मैं भी ले लूँगी, क्योंकि मेरी चाय वाय की इच्छा बिल्कुल कर नहीं रही थी, ना कुछ बनाने की इच्छा कर रही थी। मैंने कहा एक केला और थोड़ा सा लस्सी लेके दवाई ले लूँगी, क्योंकि दवाई भी। तो ये देखिए राघव अपना नाश्ता करके लेट चुके हैं। स्कूल से आके बेचारा इतना गर्मी हो जाती है कि कहता मम्मा कुछ ठंडा दे दो, है रघु। तो जी राघव स्कूल से आ गया था और इसको बस अब इतनी गर्मी है तो कहता मम्मा कुछ ठंडा चाहिए। तो मैंने लस्सी बनाई थी। मैंने कहा मैं भी ले लूँगी, और मुझे लेनी है दवाई। आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सच बताऊँ मन भी नहीं था कुछ बनाने का अपने लिए, और लेना इसलिए जरूरत था क्योंकि दवाई लेनी है। दवाई बिना खाए कुछ ले नहीं सकते, ये मैंने कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी सी लस्सी और एक केला मैं ले लूँगी, जिससे कि दवाई ले लूँ। मतलब अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से ही परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो बस चलिए अभी मैं ले लेती हूँ अपना लस्सी, और ये केला लेके आई हूँ एक। ये हालांकि मुझे केला ज़्यादा पसंद नहीं है, पर लेना इसलिए पड़ रहा है कि दवाई लेनी है बस। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मुझे कपड़े धुल गए हैं, सुखा दिए हैं मैंने ड्रायर में, बस सुखाने डालने हैं। बाकी और रह गए मेरे किचन में बर्तन, बाकी सारे काम हो चुके हैं। किचन विचन सब सेट हो गई, बर्तन रह गए थे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि मैं किचन से बाहर निकलूँ, बस ऐसा लगता है किचन से बाहर निकलो। उसके बाद में मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि कपड़ों की मैंने मशीन लगा दी थी सुबह। ज़्यादा कपड़े थे धुलने के, मतलब इनके थे, भैया वगैरह के थे, तो मैंने सुबह मशीन लगा दी थी। और कुछ कपड़े जो है जैसे साड़ी वगैरह थी वो धुल गए थे एक राउंड, तो वो सूख गए थे, हल्के वाले कपड़े जो थे। और बाकी जो वैसे कपड़े थे भारी भारी, वो मैंने भी बाद में सुखाए। अंदर कृष्णा भी आ गया था, इसने खाना नहीं खाया। मैंने कहा कृष्णा खाना खा ले, तो वो भी नीचे कुछ काम से गया है। और यहाँ पे बस मैं सुखा देती हूँ कपड़े। और इसके बाद में जो साड़ियाँ वगैरह सूख गई थी ना, उनकी मैं तह बना के रख दूँगी। और अभी लेटने का मन ही नहीं कर रहा था, आज तबीयत कुछ अजीब ही हो रही थी। तो बस यहाँ पे दोपहर का ही टाइम है, लगभग 2 या 2:30 का समय हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। हाँ 1 बजे राघव आया, 2 या 2:15 का टाइम हो रहा होगा। तो बस अभी काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, और अभी कपड़े लगा देते हैं तय। इनको तय लगा के रख दूँगी अलमारी में। उसके बाद में थोड़ा सा दवाई मैंने ले ली है, फिर लेटूँगी। तो चलिए इसी के साथ ना मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। और आप ब्लॉग में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी सलाह दे सकते हो, मुझे बता सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।